योग भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करता है। योग का मतलब एकता या संगठन होता है जो शरीर, मन और आत्मा की एकता का प्रतीक है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए एक अद्वितीय माध्यम है। योग कई प्रकार के होते हैं जिनमें प्रमुख है हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। हठ योग में शारीरिक आयामों के माध्यम से मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। भक्ति योग में ईश्वर में भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त की जाती है। ज्ञान योग में ज्ञान के माध्यम से सत्य की प्राप्ति होती है और कर्म योग में कर्मों के माध्यम से आत्मा को शुद्धि लाया जाता है। योग शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योगाभ्यास से मांसपेशियों की मजबूती और सुचारू संगठन में सुधार आती है, जिससे शरीर की लचीलता बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। योग मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और मानसिक शांति प्राप्त करने में भी सहायक होता है। योग के अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है, जिससे मन स्थिति में सुधार आता है और मानसिक रोगों का प्रतिबंधन होता है। आज हम आपको सुप्त गोमुखासन योग क्रियाविधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत लाभ दे सकता है। चलिए आज इस योगासन के अभ्यास का तरीका और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। सुप्त गोमुखासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट, दरी या कंबल बिछा लें। अब उस पर पीठ के बल लेट जाएं। अब एक पैर को इस तरह से क्रॉस करते हुए लेटकर ही गोमुखासन की स्थिति में लाएं और श्वास लेते हुए पैरों को नीचे की ओर ले जाते हुए पैर, जांघ व कमर के निचले भाग को पूरी तरह स्ट्रेच करें। ऐसे लोग जो पैरों को नीचे ले जाकर स्ट्रेच नहीं कर सकते वे इसी स्थिति में रुकें। श्वास रोके हुए ही कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया पैरों की स्थिति को बदलते हुए करें। दोनों ओर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 से 7 चक्र तक करें। अन्य विधियों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। सुप्त गोमुखासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह से लेटकर शवासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव और खिंचाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त कर लेंगी। सुप्त गोमुखासन या रिक्लाइंड शूलेस पोज कूल्हों को खोलने और ग्लूट मांसपेशियों को फैलाने में मदद करने के लिए एक बेहतरीन पोज है। शरीर के सभी निचले अंगों के सभी दोषों को दूर करने वाला एक बेहतरीन योग विधि है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जो लंबे समय तक बैठते हैं, क्योंकि यह कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से पर लंबे समय तक बैठने के नकारात्मक प्रभावों का प्रतिकार करने में मदद कर सकता है। यह मुद्रा पीठ के निचले हिस्से में तनाव को कम करने में भी सहायक है। गहन विश्राम को प्रोत्साहित करता है। कूल्हों की गतिशीलता बढ़ जाती है। पाचन अंगों की मालिश करता है। पित्ताशय और मूत्राशय मेरिडियन को उत्तेजित करता है। प्रजनन क्षमता व यौन बढ़ाने में सहायक आसन है। शरीर को मजबूती और खिंचाव देने के लिए बेहतरीन आसनों में से एक है। नियमित रूप से इस आसन को करने से महिलाओं को गर्भ धारण करने और पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलती है। इसके अभ्यास से न सिर्फ तनाव से निपटने बल्कि रक्त संचार सुधारने में भी मदद मिल सकती है। इससे हमें एंजाइटी, थकान, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, अनिद्रा, इंसोम्निया, सिर दर्द और हल्के डिप्रेशन से निपटने में भी मदद मिलती है। नियमित अभ्यास से दिमाग को शांति मिलती है और रक्तचाप भी सामान्य रहता है। यह उन लोगों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ आसन है जो दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते हैं। इस आसन को करने से घुटनों और कंधों में मसाज मिलने जैसा आराम मिलता है। गैस्ट्रिक के रोगियों के लिए भी यह फायदेमंद है। पेट से संबंधित रोगों को दूर करता है और इससे नींद भी अच्छी आती है। सुप्त गोमुखासन एक संस्कृत का शब्द है जो 4 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सुप्त का अर्थ है लेटा हुआ, दूसरे शब्द गौ का अर्थ गाय से है और तीसरा शब्द मुख का अर्थ मुंह से है और आसन से अभिप्राय शरीर की स्थिति या मुद्रा से है। चूंकि इस आसन में लेटकर गोमुखासन की मुद्रा लगाई जाती है इसलिए इसे सुप्त गोमुखासन कहते हैं।
सुप्त गोमुखासन या रिक्लाइंड शूलेस पोज, जिसे रिक्लाइंड काउ फेस पोज के नाम से भी जाना जाता है, यह एक योग आसन है जो आमतौर पर कूल्हों और जांघों को फैलाने के लिए किया जाता है। यह बैठे हुए गाय के मुख अर्थात गोमुखासन का एक रूप है जो लेटकर किया जाता है। योग शास्त्र में मान्यता है कि मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतर्गत शक्ति के स्रोत होते हैं। प्रत्येक चक्र विशेष भावनाओं और शक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। सुप्त गोमुखासन के अभ्यास से मूलाधार, स्वादिष्ठान व मणिपुर चक्र शुद्ध संतुलित हुआ सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। अगर कमर दुर्घटनाग्रस्त है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो इस आसन को न करें। ऐसे व्यक्ति जिनकी अंतिम 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। पैरों में कोई दिक्कत हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। उच्च ज्वर की स्थिति हो, शरीर दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। किसी भी शारीरिक योगासन को करने से पहले विशेषज्ञ या योग्य योग गुरु सलाह लेना महत्वपूर्ण है। तो यह था सुप्त गोमुखासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।